बात अब मुंबई की। भारी बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम मुंबई में लग गया। नवी मुंबई इलाके में भारी बारिश से जल भराव हो गया। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अगले कुछ घंटे में भारी बारिश की आशंका है। मुंबई का अपडेट आपको बता रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से पहले से ही मुसीबत बढ़ी हुई है। पहले से ही मुंबई पूरी तरह से पानी पानी है और अगले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रथमेश मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अनिल जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। पहले प्रथमेश के पास जाती हूं। मुंबईकरों की मुसीबत प्रथमेश कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश क्या अभी भी हो रही है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मुंबई को लेकर जारी किया है मौसम विभाग ने? जी बिल्कुल, अभी भी मुंबई में जो है बारिश हो रही है। धीरे धीरे रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन फिलहाल बारिश मुंबई में हो ही रही है। लगातार जो है मुंबई में तेज़ बारिश का जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो लोगों को फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपको सीधे दिखाना चाहूँगा। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जे ब्रिज के पास, जो एक CST के पास में एक एरिया है, उस ब्रिज के पास मौजूद हूँ। लगातार यहाँ पर बारिश है। फिलहाल जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू है, नॉर्मल तरीके से शुरू है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह या फिर ख़राब हो जाती है तो ये ट्रैफिक के मूवमेंट पे लगातार जो है इफेक्ट करता है, जिसके बाद लगातार जो है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, BMC की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल जो है मुंबई में IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नवी मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो नवी मुंबई में भी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। जिसके बाद लगातार नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पंप लगाए गए हैं जिसे वाटर ड्रेन आउट करने के लिए। फिलहाल जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट IMD की तरफ से घोषित किया है। थाने में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाने में भी अगर बात करूं तो थाने में भी रुक रुक कर फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश है उसकी जो बारिश आती है तो ऐसी बारिश आती है कि जो लोग रहते हैं उसको भिगा कर ही जाती है। इस तरीके से बारिश आती है थाने में। तो थाने की ये बात, अगर महाराष्ट्र की पूरी बात करूं तो महाराष्ट्र में भी जो मानसून है वो वहां पर पहुंच चुका है। नागपुर की अगर बात करूं, नागपुर में भी धीमी धीमी बारिश जो शुरू हुई है। फिलहाल मराठवाड़ा, औरंगाबाद या संभाजी नगर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी लगातार बारिश शुरू है। पालघर की अगर मैं बात करूं तो पालघर में भी फिलहाल जो है येलो अलर्ट में पालघर को भी रखा गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कई इलाके ऐसे जहां पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मुंबई, महाराष्ट्र में मैं अनिल के पास चली जाती हूँ। गाजियाबाद का अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली में तो सुबह से मेघ बरस रहे हैं, गाजियाबाद में भी बारिश हुई क्या अनिल? देखिए, दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद में भी सुबह से हल्की हल्की बारिश जो है देखी गई है। और ऐसे में फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल बारिश नहीं है, पर आसमान की तस्वीरें हम दिखाएं तो काले बादल छाए हुए हैं। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ दोबारा से बारिश हो सकती है। पर जो तस्वीरें गाजियाबाद की दिख रही हैं वो वाकई ही सवाल खड़ा करती हैं। आखिरकार किस तरीके का काम गाजियाबाद का जिला प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। महज कुछ घंटे की बारिश और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सीधी तस्वीरें NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं जो निकल रहे हैं, दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो टू व्हीलर वाहन चालक हैं, जो दो पहिया वाहन चालक हैं, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, लगातार उनके वाहन बंद पड़ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं दिखाना चाहूंगा। मदद मांगती जो युवती है वो लगातार लोगों से मदद मांग रही है, क्योंकि हर इंसान को, ज्यादातर गाजियाबाद में नौकरी पेशे वाले लोग हैं तो सबको अपने काम के लिए जल्दी रहती है। सुबह का वक्त है और लोग निकले हुए हैं घर के लिए, पर सड़कों के जो हालात हैं वो वाकई ही परेशान करने वाले हैं, सवाल खड़े करने वाले हैं। आखिरकार मॉनसून की शुरुआत होने से पहले ही अधिकारी तमाम वादे करते हैं और तमाम प्लानिंग की बात की जाती है, किस तरीके से नालों की सफाई की बात की जाती है। पर जब महज कुछ घंटों की बारिश इस तरीके की पोल खोलती है तो वाकई ही बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, परेशानी बढ़ जाती है, खास तौर पर अगर मुंबई की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें। ज़्यादा बारिश होने से लोगों की
शुभ राणा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली का अपडेट ले लेते हैं शुभ राणा से। शुभ, वीकेंड की शुरुआत बारिश के साथ हुई, क्या पूरे वीकेंड ऐसा ही मौसम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते तक बारिश जो है वो दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। हालांकि हर साल आपको तस्वीरें याद होंगी कि वही आईटीओ का ब्रिज होता है, वही मिंटू रोड होता है और तमाम दिल्ली के ऐसे कोने होते हैं जो लबालब भरे होते हैं। फिर चाहे कल बात अगर बवाना की जाए, हालांकि बवाना में जो गुनक कैनाल की वजह से बिन बरसात बाढ़ आई थी, वो सिचुएशन भले ही अंडर कंट्रोल है, लेकिन कई सवाल प्रशासन पर जरूर इस पर उठते हैं कि आखिर जो तैयारियां हैं वो क्यों ठीक टाइम से नहीं हो सकती। फ्लड कंट्रोल कमेटी भी है जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, जिसको ये नेविगेट करना है कि आखिर जिन जिन इलाकों में जल भराव होता है वहां स्थिति नियंत्रण की जाए। देखिए, इस वक्त मैं सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ और फिलहाल अभी यहाँ सूरज आया हुआ है, लेकिन आज आईएमडी की रिपोर्ट के माने तो देखिए आज बारिश हो सकती है और बारिश होने के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है तो वो आईटीओ का ब्रिज होता है जो कश्मीर से तक कनेक्ट करता है, जहां पानी भर जाता है और लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। फिर चाहे बात एम्बुलेंस की जाए या फायर कंट्रोल व्हीकल्स की जाए, उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है। और देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली की तस्वीर आई है, बिन मौसम बरसात के कारण भी बाढ़ की सिचुएशन आई है, तो ऐसे में देखना ये बेहद अहम है कि आगे आने वाले जो 7 दिन है, आईएमडी की तरफ से ये कहा गया है कि इन 7 दिनों में दिल्ली में झमाझम बारिश हो सकती है और इस बारिश के चलते दिल्ली वालों को अपना बेहद ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सड़कें जो है वो लबालब भर जाती हैं और देखिए जब पानी उतरता है तो ऐसे में मच्छर भी पैदा हो सकते हैं, डेंगू की समस्या भी आ सकती है, जिसको लेकर सरकार को पूरी तरीके से छिड़काव करना चाहिए ताकि ऐसी समस्या लोगों के सामने उभर कर ना आए। लेकिन सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए तो अभी फिलहाल मौसम सुहाना लग रहा है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे बारिश आ सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए बारिश जाहिर है दिल्ली एनसीआर में भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में महेंद्र माई नोएडा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बारिश जब होती है तो वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या, साथ ही साथ जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो क्या नोएडा में आज जाम की स्थिति है या फिर राहत है वीकेंड होने की वजह से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से जो दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है, बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, मगर जब बारिश की बात आती है तो कुछ ही मिनट बारिश होती है। खासकर मैं नोएडा की बात करूं तो यहाँ जो बारिश है लोग अब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईएमडी और आप देखेंगे मौसम विभाग ये कहता भी है कि बारिश होने के अनुमान है, मगर उसके बाद जब बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं निराशा होती है। मगर ट्रैफिक की बात करें तो नोएडा में फिलहाल ट्रैफिक की कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही। जो बारिश सुबह हल्की बहुत हुई तो उससे ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शनिवार और रविवार का एक तरीके से कह सकते हैं वीकेंड है, तो लोग सोच रहे हैं कि सड़कों पर जाए, मगर ट्रैफिक की कोई वैसी समस्या नहीं आ रही। दूसरी तरफ आपको बता दें, अगर पिछले साल की बात करें तो यही वो समय है जब नोएडा के जो तमाम डूब क्षेत्र के इलाके हैं, यानी कि जो यमुना का क्षेत्र वहाँ पे सटे तमाम जो गांव हैं वो पानी से लबालब भर गए थे, यानी कि वहाँ बाढ़ की एक तरीके से समस्या उत्पन्न हो गई थी हथनी कुंज बैराज से जब पानी छोड़ा गया था। मगर इस बार जब हम गए थे, हमने परसों भी वहाँ रियलिटी चेक करके भेजा कि इस बार भी कोई वैसी समस्या नहीं आई और बारिश हल्की हुई थी, उसके कारण किसी तरह का कोई जल भराव हो या बिजली कटौती हो या कहें ट्रैफिक की समस्या वो उत्पन्न हुई। क्योंकि इस बार जो प्रशासन है, खासकर जो नोएडा का ट्रैफिक विभाग, वो पहले से बहुत ज्यादा मुस्तैद है, उसको पता है किस तरीके से। आपने देखा 10 दिन पहले जब बारिश आई थी तो नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में जो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, जल भराव की समस्या सामने आने लगी थी, जो ट्रैफिक है बिल्कुल रुक गई थी। तो उससे एक सीख लेते हुए इन्होंने पूरी एक टीम गठित की है, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा और दादर तक एक टीम गठित। अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी भी है। बीएमसी भी प्रथमेश कल एक्शन में दिखा था जब कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई थी, कई फीट तक पानी भर गया था, आवाजाही पूरी तरह से ब्रेक लग गया था आवाजाही पर कई इलाकों में, कई रास्तों पर। तो बीएमसी का एक्शन हमने देखा था। क्या आगे को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार है बीएमसी का कि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो मुंबई कर्ज को बारिश की वजह से? जी बिल्कुल, बीएमसी का जो एक्शन प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से बीएमसी कमिश्नर लगातार वॉर रूम से, अगर बात करूं तो वॉर रूम से नज़र बनाए रखे हुए है कि अगर कहीं पर भी अगर पानी की ऐसी समस्या आती है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो लगातार जो है पंप डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वहां पर जनरेटर पंप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और जो सीवेज पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए अपनी बात पूरी करते हुए वहां पर कचरा फंसने की वजह से पानी
जी पानी नहीं जा पाता है। इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से फिलहाल जो है यहाँ पर कोई भी तरीके से जो वाटर लॉगिंग की फिलहाल समस्या नहीं हो रही है। फिलहाल मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन बीएमसी की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार हर जगह पर चली रही है और लगातार जो हर जगह पे वो जा ही रही है और लगातार जो नज़र है वो बीएमसी की तरफ से बनाई रखी है। फिलहाल जो मुंबई में एनडीआरएफ की टीमें कुछ तैनात भी कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम इसलिए तैनात कर दी है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है या फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम मुंबई में तैनात कर दिया जा चुका है सेफर साइड के लिए। अगर मैं बात करूं बीएमसी की, तो बीएमसी की लगातार जो गाड़ियां हैं वो भी लगातार आ रही है यहाँ पर, और सीवेज क्लीनिंग का जो काम है लगातार बीएमसी की तरफ से शुरू है। बीएमसी के जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिसर्स रहते हैं, वो लगातार जो फील्ड पर ही घूम रहे, लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे कि कहीं पर अगर वाटर लॉगिंग की अगर समस्या आती है तो वहाँ पर जनरेटर पंप को डिप्लॉय कर दिया जाए और बीएमसी के कुछ जो कर्मचारी है वो वहाँ पर जाके काम करे और जो भी पानी जो वाटर लॉगिंग पानी की जहाँ समस्या आ रही है पानी जमने की, वह उसको एक पूरी तरह से निर्धारित समस्या का निर्धारण किया जाए। इस तरीके से बीएमसी फिलहाल काम में जुट गया है। सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से भी यहाँ पर यही निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो घर से तो बाहर ना निकले, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसा फिलहाल सीएम शिंदे की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का आपने जिक्र किया कि अपील लोगों से मुंबई में की गई है, बारिश इतनी ज्यादा है कि वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। ये अपील शुभ राणा पिछले साल की गई थी दिल्ली में सरकार की ओर से, और पिछले साल की तस्वीरें शायद ही दिल्ली में रह रहे लोग भूल पाएंगे जब दिल्ली की सड़कों पर नावें चली थी, बोट का सहारा लोगों को लेना पड़ा था। इस कदर पानी बढ़ गया था, सड़कों पर आ गया था, पूरी तरह से दिल्ली पानी में डूब गई थी। इस बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। लगातार दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी दौरा तो कर रही है निचले इलाकों का, लेकिन क्या कोई एक्शन प्लान भी है सरकार का, चूंकि मानसून की दिल्ली में अभी शुरुआत ही हुई है? जी देखिए, बिल्कुल इस बार दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि इस बार पानी पर पॉलिटिक्स बड़ी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को दिल्ली के फ्लड को लेकर आपस में घेर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारी की बात की जाए तो देखिए बीसीपी ईस्ट के रूम में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे पूरे दिल्ली के जो इलाके हैं उनको नेविगेट किया जाएगा। जहां जहां फ्लडिंग की सिचुएशन हो रही है उन इलाकों को जो है उनको देखा जाएगा, और जहां जहां ऐसी सिचुएशन है वहां के लोगों को रेस्क्यू कराया जाएगा। आपको याद होगा कल जो आतिशी मंत्री है वो यमुना के लो लाइन इलाकों में गई थी और वहां की जो रेजिडेंशियल एरियाज है, क्योंकि देखिए अगर यमुना नदी में 208 के आंकड़ा पार होता है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन बढ़ जाती है, क्योंकि 208 एक ऐसा आंकड़ा है जो डेंजर जोन को दर्शाता है। तो ऐसे में मंत्री आतिशी वहां गई और जो वहां लोग रह रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वही लोग हैं, क्योंकि जहां यमुना का पानी आता है, तो उनसे उन्होंने बात करके ये कहा कि जैसे ही पानी 208 के पार होता है वैसे वहां जो लोग रहते हैं उनको वहां से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, सरकारी अस्पतालों में या सरकारी स्कूलों में उनको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि सिचुएशन और जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन साथ ही बीसीपी के कमरे में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें पूरी दिल्ली को सीसीटीवी से घेरा हुआ है, यानी जहां जहां पानी की सिचुएशन बढ़ सकती है। और देखिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि अगर इमरजेंसी हो जाए किसी इलाके में बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाए तो तुरंत 1 घंटे में वहां हेल्प पहुंच जाएगी। साथ ही एम्बुलेंसेज भी खड़ी हुई है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसको भी निजात मिल पाए। तो देखिए तमाम इस बार दिल्ली सरकार की तैयारियां जो है वो मिल जाती है। और आपको याद होगा इस बार अगर कहीं भी पानी जैसी सिचुएशन होती है विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर जल मंत्री आतिशी वहां पहुंच जाती है, यानी ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है। और देखिए ये मुस्तैदी का कारण आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी के जो 7 सांसद हैं वो भी पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड दिल्ली में नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 6 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा तो सबसे बड़ा मुद्दा वाटर लॉगिंग का होगा। लोगों की चिंताओं को, समस्याओं को जिसने दूर किया, लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए ये जो बारिश है ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। चलिए ठीक है, गाजियाबाद एक बार फिर से जाते हैं। अनिल गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, गाजियाबाद में भी क्या वाटर लॉगिंग जाम जैसी समस्या हो जाती है बारिश होने पर? और चूंकि अभी 2 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है, हालांकि वीकेंड है, तो कुछ राहत रहेगी क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, बीते 2 दिन से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, उमस थी,
तो उससे परेशान थे। पर आज सुबह जैसे ही बारिश हुई उससे राहत जरूर मिली, पर कुछ इलाके गाजियाबाद के वो जलमग्न हो गए। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें NH9 को कनेक्ट करने वाली है और आसपास में ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देंगी। पर ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती है, क्योंकि आप देखेंगे जो टू व्हीलर वाहन चालक है वो किस तरीके से निकल रहे हैं इस पानी के अंदर। आप समझ सकते हैं कि आधा टायर गाड़ी का डूब रहा है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से आम जनता जो है यहाँ से निकल रही है और कई बार लोग गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है। एक दो लोग अभी गिर गए थे, उनको चोट भी आई है। तो आप समझ सकते हैं जो पानी की निकासी नहीं है। आप ये तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कोई भी निकासी नहीं बनाई है, जिसके चलते जल जमाव आपको दिखाई देगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। और ये वो सड़क है जो बिल्कुल तालाब की तरह आज दिखाई दे रही है। महज 1 घंटे की बारिश, फिलहाल अभी बारिश नहीं है गाजियाबाद में, पर सुबह जैसे ही 1 घंटे की बारिश यहाँ हुई, उस बारिश के बाद से लगातार इस तरीके की तस्वीरें गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से देखने को मिली। और तमाम ये वो सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार मानसून से पहले किस तरीके की तैयारी गाजियाबाद का जिला प्रशासन और नगर निगम करता है। आखिरकार पहले ही लाख दावे भी इनकी तरफ से किए जाते हैं, पर ये दावों की पोल ये तस्वीरें खोलती हैं। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी से जहां राहत लोगों को मिल रही है दिल्ली NCR में बारिश की वजह से, वहीं मुसीबत भी बढ़ गई है। पिछले 3-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, और अब बारिश की होने के बाद तापमान में ज़रूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या। गाजियाबाद की तस्वीरें अनिल दिखा रहे थे कैसे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। नोएडा में भी क्या यही तस्वीर? हालांकि आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने वहाँ पर पहले से तैयारी की है। लोग गर्मी से राहत ले रहे होंगे, पोल्यूशन भी था, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी तरह का सुधार हुआ है महेंद्र माही बारिश होने के बाद? बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले हम पॉल्यूशन पे बात करेंगे तो पिछले 15 दिन से जो दिल्ली NCR का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जो कि आम दिनों में देखा जाए तो वो 300 के आसपास रहता है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में उसको कहते हैं देखा जाता है। तो ऐसे में बारिश के बाद जो पॉल्यूशन पे राहत मिली है, किसानों को फायदा मिला है, जो उन्होंने नई फसल लगाई है उनको फायदा मिला। मगर इस बारिश से जो सब्जियां हैं उनके आसमान रेट छू रहे हैं, यानी कि जो सब्जियां 30 रुपए 40 रुपए किलो मिलती थी, आज वो मंडियों में 100 रुपए किलो 120 रुपए किलो मिल रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि अगर दिल्ली NCR को अगर छोड़ दे तो पूरे देश भर में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। खासकर अगर आप पूर्वांचल की तरफ देखेंगे, बिहार की तरफ देखेंगे, तो वहाँ स्थिति ये आ चुकी है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों के घर में कई दिनों तक लाइट नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से जो सब्जी वाली फसल थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सब्जियों के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बात करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ जो जल भराव जैसी जो तस्वीरें हैं इस बार नहीं आई हैं, क्योंकि पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। क्योंकि 10 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे हमने देखा था किस तरीके से, और इंडिया न्यूज़ ने दिखाया था किस तरीके से जो नोएडा के रिहायशी इलाके हैं, जो VIP मार्केट, वहाँ तक जल भराव की समस्या हो गई थी। हमने ग्राउंड जीरो पे हमने दिखाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण की टीम है वो हरकत में आई, उन्होंने तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको ठीक किया था। मगर जो बारिश है अभी भी यहाँ लोगों का कहना है कि बारिश मौसम बनता है, बादल बनते हैं, मगर उसके मुताबिक बारिश नहीं होती। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, पूर्वांचल में बारिश हो रही है, गोरखपुर में बारिश हो रही है, लखीमपुर खीरी में ये हालत है कि वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ वो दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR है वो इस बार मानसून की मतलब मानसून यहाँ नहीं आया। यही वो समय था, अगर पिछले साल की बात करें तो नोएडा और दिल्ली के तमाम ऐसे एरिया थे जहाँ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था पानी से। तो इस बार जो मानसून है वो लेट दस्तक दे रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से 1 लाख बिल्कुल पिछले साल की तस्वीरें सभी को याद हैं। और मुंबई में भी बारिश हो रही है, दिल्ली NCR में भी बारिश आज सुबह से ही हो रही है, और राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी से जरूर राहत लोगों ने ली है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या बड़ी है दिल्ली NCR में भी और मुंबई में भी। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।